एनसीएल ओवरसीयर एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्लस जो नया सिलेबस आया उसमें नॉन टेक्निकल में जो कन्फ्यूज़न है आपको कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा, तो वो भी हम इसमें क्लियर करेंगे। और इस बार पेपर किस तरह से आप जो प्रिपेयर कर सकते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, वो सभी बातें यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस की जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिनमें आपके 70 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सिविल इंजीनियरिंग के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के होंगे। नॉन टेक्निकल में क्या क्या आएगा वो मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, टाइम आपका 90 मिनट का यहाँ पे टोटल होगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं है। इसका मतलब कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। वैकेंसी की अगर बात की जाए तो हमारा ये आपका वैकेंसी का क्राइटेरिया है, मतलब सॉरी वैकेंसी दी गई है। एक बात आती है यहाँ पे कि एग्ज़ाम कौन लेने वाला है इसको, तो इसका जो टेंडर है वो है ईडीसीएल के पास अभी तक। तो अगर ये चेंज कर दे फ्यूचर में अलग बात है। ठीक है, बट अभी तक यही पता है इसके बारे में। अच्छा, ईडीसीएल जो एजेंसी है ये कौन कौन से पेपर लेती है, तो देखो ये आपके पीएचटीसीएल जो पंजाब का है जेई का, वो पेपर लेती है। इसके अलावा सीआरआईएस जेई ये एक रेलवे का ही सब पार्ट है, तो उसका भी पेपर ये लेती है। पीजीसीएल के सारे पेपर नहीं, देखो पीजीसीएल के बाकी पेपर सारे टीसीएस लेता है, कुछ पेपर ईडीसीएल ने भी लिए हुए हैं। इसके अलावा एसजेवीएनएल के पेपर्स हैं, तो ये सब पेपर ईडीसीएल एजेंसी लेती है। अच्छा, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ें समझा दूंगा, उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, एनसीएल का ये 2020 का पेपर है, 22 फरवरी 2020 वाला आपका सिविल का। इसका मैं एक एनालिसिस यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ बैटेज की जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी है, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर पार्ट पूरा आपका, सर्वेइंग, एफएम। ठीक है, उसके बाद में कौन की टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन भी ठीक ठाक आया है, सॉइल भी ठीक ठाक है। तो जो ये सब्जेक्ट्स है ये तो आपकी है अच्छे बैटेज के साथ में, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट है जो अपना एवरेज बैटेज लेके आती है, जैसे हाईवे है 5 नंबर, एनवायरनमेंट 5 नंबर। अब आरसीसी को कहीं लोग सिटी के साथ मिला के भी पढ़ते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे कम क्वेश्चन आए थे, 3 ही क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ये एवरेज रहा है। और हाइड्रोलॉजी से 1 क्वेश्चन था, इवैपोरेशन और इरिगेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो ये आपके 70 क्वेश्चन का 2020 के पेपर का आपका जो है बैटेज रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल में। तो नॉन टेक्निकल में जो आपका बैटेज था, तो एप्टीट्यूड में आपके टॉपिक्स मैंने लिख दिए, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे 13। ठीक है, करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन थे 9, तो इसका अच्छा बैटेज है। करंट अफेयर आपको अच्छे से कर लेनी है। जीके में अगर देखे जाए तो आपको यहाँ पे जो आपके 6 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के आपके 2 क्वेश्चन थे। ये आपका पुराना आपका बैटेज था। टॉपिक्स के नाम भी आपके सामने लिखे गए हैं। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, फिर मैं बताऊँगा आपको इसकी बातें। तो देखो, यह आपका सिविल का सिलेबस है इस बार का ऑफिशियल, जिसमें क्या क्या आ रहा है आपके यहाँ पे। तो है बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, उसके बाद में है एस्टिमेशन कॉस्टिंग, उसके बाद में है आपका सर्वेइंग। अब सर्वे जब पढ़ो आप ये ध्यान रखना कि सर्वे में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब जैसे यहाँ पे फील्ड एस्ट्रोनॉमी वाले चैप्टर्स अगर नहीं दिए हैं तो आपको नहीं पढ़ने हैं, फोटोग्रामेट्री वगैरह। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सिलेबस को देखते हुए चलना है। इसी तरह ये है आपका सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका ओपन चैनल फ्लो हो गया। देन आपका है यहाँ पे इरिगेशन। अब इरिगेशन सिलेबस में है, बट पिछली बार इन लोगों ने क्वेश्चन नहीं दिए थे, तो ऐसा नहीं है हमको छोड़ना है। बस ये है कि हमको इसको थ्योरी पार्ट करना है, ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, और एफएम में आपका कंप्लीट है। देखो यहाँ पे पंप टरबाइन भी है, ओपन चैनल भी है, तो ये आपको कंप्लीट पढ़, इसमें सारा ही है। मतलब कहने का मतलब बस आप एफएम में समझ लेना कौन कौन से आपको चैप्टर्स करने हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आपको हाईवे पढ़ना है, देन आपके रेलवे भी है, और देन आप ये आपका ट्रैफिक तो वही पार्ट हो गया सेम। फिर आपका एनवायरनमेंट आ गया। ठीक है,
अब जैसे एनवायरनमेंट आप पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे आपने एयर पोल्यूशन पढ़ लिया तो आपको नॉइज पोल्यूशन का यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, तो वो आप इग्नोर कर सकते हो। सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे, टाइम कम लगेगा, आप बेहतर रहेगा। देखो सिलेबस से बाहर बाई चांस ही कुछ होता है कि एक दो क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, रेयरली, वैसे तो फॉलो होता है मोस्टली केस में। फिर आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, कॉन्क्रीट है, आरसीसी है और स्टील है। ओके, अब बात आती है नॉन टेक्निकल पे। तो नॉन टेक्निकल का सिलेबस इन्होंने थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग दिया है। कैसे, वो आप समझो यहाँ पे थोड़ा सा। 30 क्वेश्चन आने हैं, इन्होंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है, उसी का ही टाइप हुआ है, ठीक है। तो आपको सेम लाइनें वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा जनरल नॉलेज और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और यहाँ पे जनरल साइंस भी है इसमें इंक्लूडिंग। तो देखो आपको ये तो है इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, आर्ट कल्चर भी हो गई, हिस्ट्री भी, साइंस भी हो गई, तो छोड़ा तो कुछ नहीं है इन्होंने। अब यहाँ पे ये जनरल अवेयरनेस का क्या मतलब है, स्पोर्ट, बुक प्राइज, इंडियन डेमोक्रेसी, करेंट अफेयर, तो डेमोक्रेसी, और आपके बुक प्राइजेस, इंडियन पॉलिटी, तो पॉलिटी को इन्होंने यहाँ पे इंडियन अवेयरनेस में डाल दिया है। तो इसमें आपका एक तरह से तो करंट है और पॉलिटी है मेजरली, और बाकी का पार्ट आपका यहाँ है। तो जीके पार्ट को 2 तरह से तोड़ दिया है इन्होंने। फिर आपका आता है रीजनिंग, इसको मैं बाद में बताऊँ। पहले आप देखो क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मतलब मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके वर्क वाला चैप्टर है, रिलेशनशिप है, प्रॉफिट लॉस है, स्पीड है, बस खत्म, ठीक है। इसके बाद अलावा रीजनिंग में देखो आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, फिर लिखा हुआ ग्रामर, और फिर लिखा हुआ रिलेशनशिप और एसेट्रा। अब इस चीज़ का आप मतलब क्या निकालोगे, मेन प्रॉब्लम यहीं पे आती है पूरी। रीजनिंग का जो इन्होंने सिलेबस दिया है वो कन्फ्यूजिंग दिया है। यहाँ पे हिंदी को दे दिया कि हिंदी और ब्रैकेट में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। भाई सीधी सी बात है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स रीजनिंग में तो होते नहीं है। तो इसका सेंस क्या है, मैंने जब इसका देखो 2020 में इसका लास्ट पेपर हुआ था तो उसमें तो कुछ भी ऐसा था नहीं पेपर में। फिर मैंने 2026 के और 2024 के पेपर्स देखे जो अलग अलग ब्रांचों के थे, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो उनकी वैकेंसी आई थी, तो उनमें मैंने देखा तो वहाँ बाकायदा हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विलोम शब्द का एक क्वेश्चन था, साथ ही साथ एक ग्रामर से विशेषण का भी एक क्वेश्चन था वहाँ पे। तो ये चीज़ें देखी गई थी। तो मैंने क्या किया इसके लिए, आपके जो 2026 और 2024 के जो पेपर्स हुए हैं बाकी ब्रांचों के, उनका सिर्फ नॉन टेक का भी मैंने पैटर्न तैयार कर लिया बैटेज का। तो वो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। मैंने जो इग्नोर किया था वो यही चीज़ थी, ये रहा वो। तो इसमें आपके एप्टीट्यूड देखो वहाँ पे क्या लिख रखा था इन लोगों ने, बहुत ही कम टॉपिक लिख रखे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग बाकी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी देखो टाइम बग से भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्पीड डिस्टेंस से भी आया हुआ है, प्रॉफिट लॉस से आया हुआ है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, एलसीएम, एचसीएफ, कंपाउंड इंटरेस्ट, बताओ इतने टॉपिकों से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नॉन टेक का सिलेबस इन लोगों ने सही से नहीं दिया है और उसको ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पे रिस्क नहीं लेनी है, हमें चीज़ों को पढ़ना है। सिलेक्शन अगर लेना है, हो सकता है ना आए, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, थोड़ा सा हमें चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी। तो आपको जो सिलेबस में है वो चीज़ें पढ़नी है, बट एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखो ये तो आपकी पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइंस हो गई, आर्ट कल्चर हो गई। इसमें टॉपिकों के नाम भी लिख दिए मैंने कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पहले आए थे, तो आपको थोड़ा सा हेल्प रहेगी। अच्छा, ये पेपर भी मैं जो नॉन टेक वाले पेपर है ना, ये टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मैं, तो वहाँ से आप सिविल जंक्शन टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना नॉन टेक वाले भी। ओके, तो वो आपको थोड़ा सा नॉन टेक में हेल्प करेंगे जो अदर ब्रांच वाले हैं ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले। तो देखो यहाँ पे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग है, एसेट्रा एसेट्रा, और ये आपकी करंट अफेयर आ गई। इंग्लिश में आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम से भी क्वेश्चन आए हुए, आर्टिकल से क्वेश्चन है, एडजेक्टिव से क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, वन वर्ड के भी क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन है, और आपके इडियम फेरेस है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, और आपके हिंदी में जो है आपके विशेषण के क्वेश्चन आए थे, मैंने बताया था, और विलोम शब्द, ये 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, हिंदी में मात्र ये 2 क्वेश्चन, 2 टॉपिक को पढ़ लो, क्या दिक्कत है इसमें, बाई चांस कुछ आ जाए 1-2 क्वेश्चन तो ठीक है। तो आपको थोड़ा सा देखो 2024 के जो पेपर्स हैं ना, उनमें सब में हिंदी में क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन 2026 वालों में देखा था मैंने, उनमें नहीं है हिंदी वाले। जो अप्रैल में हुआ था एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले, उनमें हिंदी के क्वेश्चन नहीं डाले थे। फिर भी हमें टॉपिक किसने पढ़ने, मात्र 2 टॉपिक ही तो पढ़ने हैं हमें, तो इतना तो आप पढ़ सकते हो आराम से। तो ये
पूरी कंप्लीट पीडीएफ है, वो मैं आपको दे दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और आप सिविल की गोली वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा एग्ज़ाम एनालिसिस करके, उसमें आपको काफ़ी सारे एग्जामों का एनालिसिस मिलेगा। तो उसमें आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, एक ही जगह पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे देखो जो मेजर पार्ट डोमिनेट हो रहा है आपका, वो हो रहा है इसका मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स पे स्पेशल ध्यान देना है। दूसरा ध्यान क्या देना है आपको, करंट अफेयर पे, क्योंकि ये 9 नंबर तक जा रही है। तो दो चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेना है आपको। तो आई होप आपको नॉन टेक वाला जो कन्फ्यूजन है वो आपका क्लियर हो गया है। टेक में कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े पेपर लेवल पर, तो देखो ईडीसीएल का जो पेपर लेवल रहता है ये काफ़ी इजी रहता है। मतलब आप जितनी भी एग्ज़ाम देखोगे, चाहे वो टीसीएस हो, एडुकेटी हो, उनसे भी इसका लेवल जो होता है वो इजी लेवल आते हैं क्वेश्चन। तो आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है यहाँ पे, आप आराम से इसको कर सकते हो। ईडीसीएल के क्वेश्चन होते हैं आपको 50 से 60% क्वेश्चन तो सीधे वन लाइनर मिलेंगे आपको। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। टेक्निकल में आपके पास कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, डाटा आपको याद होना चाहिए, आप आराम से कर लोगे। आप कोई भी बुक लगा सकते हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके नोट्स पढ़ लो और कोई भी एक बुक लगा लो, आपका काम हो जाएगा। मैं इस पेपर का जो 20 वाला पेपर है इसका सॉल्यूशन का ट्राई करूँगा अगर टाइम मिला, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी हूँ, इस वजह से टाइम का कह नहीं सकता। बट हम कोशिश करेंगे कि इसका जो 2020 वाला एक पेपर है उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। और पेपर बड़े वन लाइनर आते हैं, एकदम आसान है। आपको पीडीएफ मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सब चीज़ों की, ठीक है। और आप इसको टेलीग्राम पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सिविल जंक्शन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पे, ठीक है। तो और इसका आपको पीवाईक्यू डाउनलोड कर लेना। बुक वगैरह इसके लिए कोई भी आप बुक लगा सकते हो, आपके पास जो भी बुक है, क्योंकि पेपर लेवल बड़ा इजी होता है। जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं वो इस बुक को लगा लेना, एसएससी पीवाईक्यू बस काफ़ी है, कुछ नहीं करना अलग से। थ्योरी के लिए आप लोग अपने नोट्स प्लस सिविल बूस्टर रेफर कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ नॉन टेक्निकल के लिए देखो, रीजनिंग के लिए आप कोई भी एनी बुक पढ़ सकते हो, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। जीके पार्ट के लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, कोई बहुत थोड़ा आप ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको करंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा, करंट अफेयर कहाँ से करोगे, तो अपने चैनल पे जाना सिविल जंक्शन पे, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको हर महीने की करंट अफेयर मिलेगी, हर महीने की। उसका आपको पीडीएफ मिलेगी, उसको आप एज ए टेस्ट सिविल की गोली ऐप पे देख सकते हो, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। और आपको इसके टेस्ट सीरीज के साथ भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आपको बुक चाहिए तो स्पीडी अच्छी बुक आती है, वो आप देख सकते हो। जीके के लिए अच्छी बुक की बात करें तो मुझे ये महेश कुमार वनवाल वाली अच्छी लगी। हिंदी मीडियम के लिए अगर देखें, इंग्लिश में आप लूसेंट भी प्रेफर कर सकते हो। प्लस जो परमार सर की बुक आती है एक एसएससी जीके वाली, वो भी आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम वाली बुक लिख सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए आप एग्जाम कार्ड या आरएस अग्रवाल या माथुरिया की बुक देख सकते हो। हिंदी में के लिए आप अलग अलग बुक देख सकते हो, आप चाहो तो ये मानस वाली बुक देख लो। इसके अलावा आप या तो नाम भूल रहा हूँ मैं, तो हिंदी की और भी बुक आती है अलग अलग। हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 2 ही टॉपिक आपको पढ़ने, कहीं से भी आप रेडी कर सकते हो। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी उनकी, तो आराम से। टेस्ट सीरीज अब इसकी हमने सिविल की गोली एप्लीकेशन पे बनाना चालू कर दिया है, आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको सिविल गोली एप्लीकेशन पे मिलेगी मात्र 99 रुपीज़ इसका प्राइस है, बहुत अफोर्डेबल। 5 फुल लेंथ रहेंगे आपके और 145 आपके सिविल के टेस्ट, 50 आपके नॉन टेक के। और टाइम मिला तो टेस्ट थोड़े और इंक्रीज कर देंगे इसमें, अभी कह नहीं सकते, पर जितना है उतना तो आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो देखो एनसीएल का मैं आपको अगेन वही चीज़ कहना जा रहा हूँ, पेपर बहुत आसान है, आपको बस सिलेबस पे ध्यान देना है, सिलेबस को कवर करना है। इसके पेपर बहुत इजी आता है बाकी एग्ज़ामों का जो ट्रेंड है ना उसके हिसाब से। और जो टॉपिक्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अच्छा, ईडीसीएल के जो भी पेपर्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। वो आप सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे सर्च का ऑप्शन आता है हमारे उसमें, तो सिविल जंक्शन पे जाके सर्च करो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये आपकी सिलेबस की कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी हिंदी इंग्लिश वाली। बाकी आपका ये चीज़ है ही, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है।
और आपको हमारे किसी भी सोशल मीडिया पेज हैंडल पे आप अगर मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू। और कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट में बता दीजिएगा।